एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा होनहार मूर्तिकार रहता था। वो ऐसी मूर्तियां बनाता था कि मानो जैसे अभी बोल पड़ेंगी। आसपास के सभी गांव में वो बड़ा मशहूर था। लोग उसकी मूर्तियां लेने दूर दूर से आया करते थे और उसे मुंह मांगी रकम दिया करते थे। इसीलिए उसे अपने इस हुनर पर बड़ा घमंड हो गया था। कुछ समय बाद वो मूर्तिकार थोड़ा बीमार रहने लगा। अब उसे ऐसा आभास हो रहा था कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। उसे अब इस बात की चिंता सताने लगी। अब उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि जब यमदूत उसे लेने आएंगे तो वो कुछ ऐसा करेगा कि यमदूत उसे लेकर जा ही नहीं पाए। अब उसने हूबहू अपनी जैसी 10 मूर्तियां बना ली। मूर्तियों को बनाने में उसे काफी समय लग गया। धीरे धीरे उसकी तबीयत और खराब होती जा रही थी। जब उसे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है तो वो उस दिन चुपचाप जाकर अपनी उन मूर्तियों के बीच में बैठ गया। अब यमदूत उस दिन उसे लेने के लिए आए तो एक साथ 11 इंसानों की आकृतियां देखकर यमदूत भी दंग रह गए। वो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि इनमें से असली इंसान कौन सा है। अब यमदूत भी सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण लेकर नहीं गए तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और अगर सच जानने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो इतनी बेहतरीन कला का अपमान होगा। अचानक एक यमदूत को इंसान के सबसे बड़े अवगुण अहंकार को परखने का विचार आया। अब यमदूत ने मूर्तियों को देखते हुए कहा, ये कितनी अद्भुत मूर्तियां हैं, लेकिन फिर भी इन मूर्तियों को बनाने में एक कमी रह गई है। काश इन मूर्तियों को बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता कि मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। बस इतना सुनते ही मूर्तिकार का घमंड जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी बनाई मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। अब वो अचानक उठकर बोलता है कि कैसी गलती। इतने में झट से यमदूत उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में कि बेजुबान मूर्तियां बोला नहीं करती। दोस्तों, जो हमारा घमंड होता है ना, ये हमें परेशानी और दुख के सिवा कुछ भी नहीं देता। और घमंड करोगे भी तो किस बात का। खाली आए हो खाली जाओगे। जाना तो सबको है एक दिन। हमारे जीवन का हर दिन आखिरी हो सकता है, तो ये घमंड किसके लिए। इसीलिए दोस्तों, हर दिन ये सोचो कि आपकी असली पहचान आपकी अच्छाइयों से है, ना कि आपकी उपलब्धियों से। जो कुछ आपके पास है उसके लिए ईश्वर का, प्रकृति का और लोगों का शुक्रगुजार रहो। इसी के साथ दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और कहानी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी।